हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आशा करते कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों आप लोग अच्छे से। बच्चों अभी हम लोग जून में जितने सेशंस हुए थे बच्चों, उसमें जितने भी क्वेश्चंस कंटेंट एंड डिफरेंशियलिटी का आया हुआ था बच्चों, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम लेके आए बच्चों कि जुलाई सेशन में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, है ना, जुलाई में जितने भी जो फर्स्ट सेकंड जितने भी दिन हुए थे, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हुए कंटेंट डिफरेंशियलिटी के, आज वो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। और हाँ बच्चों, जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, है ना, वो सब्सक्राइब कर ले ताकि उसे लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलता रहे बच्चों, ठीक है। और लाइक शेयर करना भी ना भूलें ठीक है बच्चों। चलिए आज हम लोग चलते हैं बच्चों, है ना, जुलाई 2022 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का क्वेश्चन लेके आए हैं बच्चों, PYQ IIT JEE मेंस का। तो ये 25 जुलाई मॉर्निंग का है बच्चों। ये क्या लिखा हुआ है? लेट f(x) इक्वल टू, ये लिखा है मॉडुलस ऑफ 4x² माइनस 8x प्लस 5 व्हेन x इज डिफाइंड when it is defined for at 8x² minus 6x plus 1 is greater than equal to 0 सॉरी बच्चों, ये क्या लिखा हुआ कि ये फंक्शन बच्चों देखो, ये फंक्शन मॉडुलस ऑफ दिस फंक्शन डिफाइंड कब होगा? जब ये डिफाइन मतलब जब x की जिस वैल्यू के लिए ये डिफाइंड हो, मतलब यहाँ से कुल मिला के हम लोग x का डोमेन हम लोग मतलब निकालेंगे बच्चों, ठीक है ना। मतलब डायरेक्टली वे में x नहीं लिखा हुआ है ना, इसको सॉल्व करके मुझे x निकालना पड़ेगा किस वैल्यू के लिए ये डिफाइंड होगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बच्चों, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बच्चों किसके लिए डिफाइंड है? इसके लिए डिफाइंड है। 8x² माइनस 6x प्लस 1 इज लेस देन 0 के लिए डिफाइंड है, ठीक है। देन बोला नंबर ऑफ पॉइंट वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो मुझे वो सारे पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ भी फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल नहीं है बच्चों, क्लियर है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि बच्चों कि मुझे इसे रिडिफाइन करना होगा, ठीक है ना, रिडिफाइन करना होगा। कैसे करेंगे? हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, किस x की वैल्यू के लिए ये डिफाइंड है, ये किस x की वैल्यू के लिए ये डिफाइंड है, वो हम लोग पहले निकालते हैं बच्चों, ठीक है ना। फिर हम लोग इस पे चलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे, क्योंकि कष्ट देने वाला फंक्शन मेरा यही है, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं बच्चों, इसको हम निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 8x² माइनस 6x प्लस 1। तो इसका जो फैक्टर निकलेगा बच्चों, है ना, वो निकलेगा तुम्हारे पास, है ना, दिस इज 2x माइनस 1 और ये निकलेगा दिस इज 4x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। यानी फैक्टर क्या निकला है? हाफ एंड 1/4, यानी ये ऐसा निकलेगा, देखो ये 1/4 एंड दिस इज हाफ, ठीक है। ये किसका ग्राफ हुआ? 8x² माइनस 6x प्लस 1 का ग्राफ हुआ बच्चों, क्लियर है। तो ये पॉजिटिव कहाँ दे रहा है? ये पॉजिटिव कहाँ दे रहा है? लेस देन 1/4 पे, और ये भी पॉजिटिव यहाँ पे दे रहा है, मतलब दो जगह पॉजिटिव दे रहा है, लेस देन 1/4 एंड ग्रेटर देन 1/2 पे, और बिटवीन 1/2 एंड 1/4 क्या दे रहा है? दिस इज नेगेटिव। तो चलिए हम लोग दोनों यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा बच्चों। यहाँ से फंक्शन लिख लीजिए आप, f(x) कितना हो गया? दिस इज, है ना, ये कितना हो गया? हाँ एक बच्चों एक चीज़ और देख लो आप, अच्छा मैं बाद में बताता हूँ, चलिए पहले ये लिख लीजिए पहले, 4x² माइनस 8x प्लस 5 वैन, ये कब किसके लिए पॉजिटिव होगा? ये पॉजिटिव लिखा है ना, ये x किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव हो रहा है? तो ये क्या हो रहा है? x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ? -∞ से लेके 1/4, ये इंक्लूडिंग दिया हुआ है, यूनियन, फिर यहाँ बच्चों 1/2 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए हो गया। अब इसके लिए देख लेते हैं। अब ये वैल्यू मतलब f(x) क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दिस कब होगा? जब ये क्या होगा? लेस देन 0 होगा। और ये लेस देन 0 कब हो रहा है बच्चों? 1/4 से लेके 1/2। तो ये कितना हो गया बच्चों? दिस इज 4x² माइनस 8x प्लस 5, है ना। ये कब हो रहा है? व्हेन x बिलोंग्स टू क्या? 1/4 से लेके बच्चों 1/2 तक, क्लियर है ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं बच्चों, अब आगे का काम हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब हम इसको देख लेते हैं बच्चों कि ये पॉजिटिव कब खुलेगा, नेगेटिव कब खुलेगा। ऐसे खोलते हैं ना मॉडुलस फंक्शन, कैसे खोलते हैं? ये जब पॉजिटिव होगा तब ये पॉजिटिव निकलेगा, जब ये नेगेटिव होता है तो क्या निकलता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। डिफाइन ऐसे ही होता है हम लोग का। तो चलिए 4x² माइनस 8x प्लस 5, यहाँ पे क्या है? a इज ग्रेटर देन 0 बच्चों, ठीक है। इसका d निकाल लो, d कितना हो रहा है? d इक्वल टू हो रहा है b² 64 माइनस 4ac 1680 हो रहा है। ये कितना आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0। जब d लेस देन 0 हो और ये ग्रेटर देन 0 हो तो इसकी वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है ना। x के सारे वैल्यू के लिए फिर ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हो बच्चों? ये x के सारे वैल्यूज़ के लिए क्या खुलेगा? ये पॉजिटिव ही खुलेगा, ये हमेशा पॉजिटिव देगा बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख लें बच्चों, ये कितना आ गया? इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं हम लोग, है ना। देखिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं बच्चों, है ना
तो एफ ऑफ एक्स कितना आ गया बच्चों, ये पॉजिटिव खुलेगा, -8x + 5 वैन, है ना, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या 1/4 से लेके 1/2। इसका मीनिंग यही होता है, ठीक है। अब हम मुझे इसे डिफाइन करना है बच्चों, 1/4 से लेके 1/2 के बीच में इसको डिफाइन करना है। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं ना, इसका रेंज कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो इसको एक काम, इसका रेंज निकाल लेते हैं बच्चों, है ना, देखते हैं रेंज कहाँ से कहाँ जा रहा है, पहले वो चेक कर लेते हैं हम लोग। और किसके लिए देखना है, 1/4 से लेके 1/2 के लिए ही देखना है। तो क्यों ना हम इसका रेंज यहीं से इसी है एक्स के हेल्प से निकाल लें बच्चों, फटाफट चलिए निकाल लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ, दिस इज, है ना, ये लिखा हुआ है, इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लो बच्चों, 4x² - 8x + 5। इसका जब परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे बच्चों तो क्या लिखा है, दिस इज 2x का होल स्क्वायर -2। अब इसको ब्रेक करो, 2 × a कितना है, दिस इज 2x, b कितना होगा बच्चों, जो 8x होगा, दिस इज 2, है ना। और तो यहाँ क्या आ गया, दिस इज 4, मतलब 2² + 1। ये कितना आ गया यहाँ से यहाँ तक, ये आ गया बच्चों 2x - 2 का होल स्क्वायर + 1। यानी इसका रेंज क्या निकल गया बच्चों, 1 to ∞। इसका रेंज क्या निकल गया, 1 to ∞। लेकिन मुझे देखना कहाँ से कहाँ तक, 1/4 से लेके 1/2 के लिए ही देखना है। तो चलिए हम इसके लिए निकालते हैं बच्चे, इस x के लिए इसका रेंज निकाल लेते हैं कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा, है ना। तो चलिए 1/4 पे इसके डायरेक्ट वैल्यू निकाल लो बच्चों, एट x = 1/4 कितना आ जाएगा, देखो तो 4 × 1/4 का होल स्क्वायर -8 × 1/4 + 5 बच्चों, ठीक है। तो ये आ गया 1/4 - 2 + 5, ये 3 आ गया 1/4 + 3, ये आ गया 3 कितना आ जाएगा 0.25, है ना बच्चों, 3.25। क्लियर है। और 1/2 पे कितना दे रहा है वो भी चेक कर लीजिए आप, है ना। 1/2 पे कितना दे रहा है ये, तो ये हो गया 4 × 1/4 - 1/2, दिस इज 4 + 5, 1 आ रहा है बच्चों, 1 ये 2 आ रहा है ना। एट x = सॉरी 1/2 पे कितना दे रहा है, 2 दे रहा है बच्चों, क्लियर है। और ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन मेरा कैसा है बच्चों, देखिए ये फंक्शन मेरा ऐसा है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 1 दे रहा है, 1 कहाँ देगा, जब 1 पुट करो तो यहाँ 1 देगा, देखो ये 1 दे रहा है, यहाँ 1 पे 1 दे रहा है बच्चों, ठीक है। मुझे चेक कहाँ से कहाँ तक करना है, 1/4 से 1/2, यानी मुझे यहाँ से यहाँ देखना है बच्चों, 1/4 से लेके 1/2 के बीच में देखना है। तो 1/4 पे कितना दे रहा है बच्चों, देखो मैं इसका ग्राफ थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ बच्चों, है ना, तो बड़ा ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये 1 हो गया बच्चों, यहाँ पे 1/2 लिख लेते हैं, एंड दिस इज 1/4। और ये 0 पे कितना दे रहा है, 5 देगा, है ना। तो यहाँ देख लेते हो बच्चों, ये कितना दे रहा है, तो 1/4 पे कितना दे रहा है ये 3.12, अच्छा एक मिनट, हाँ 1/4 पे भी चेक करना है ना, 1/4 यहाँ आएगा, दिस इज 3.25 बच्चों, ठीक है। और ये 1/2 पे कितना दे रहा है, 2। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ठीक है ना, इसकी वैल्यू जो अंदर की वैल्यू है बच्चों, है ना, जो अंदर का वैल्यू है बच्चों, देखो एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, हम आपको पहले भी बताए थे कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बच्चों, है ना, दर्द देने वाला फंक्शन यही है। तो ये मतलब ये ब्रेक कहाँ करता है बच्चों, ये डिसकंटिन्यूस कहाँ होता है, जहाँ जहाँ ये अंदर का पॉइंट क्या होता है बच्चों, अंदर की वैल्यू क्या हो, इंटीजर हो, अंदर की वैल्यू क्या हो, इंटीजर हो, ठीक है। तो अंदर की वैल्यू इंटीजर कहाँ कहाँ देगा वो निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो अभी निकालें बच्चों की इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, मतलब 1/4 से लेकर 1/2 के लिए इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 2 से लेकर 3.125। अब देखो बच्चों यहाँ पे बीच में एक इंटीजर है 3, बीच में एक इंटीजर आ गया 3, ठीक है। तो मुझे बताओ बच्चों, जब इसकी वैल्यू, जब पूरा का वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई करे तो वैल्यू क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगा, 2, ठीक है। और जब 3 से लेके 3.25 इसका वैल्यू लाई करे, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू जब 3 से लेके 3.25 लाई करे तो वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगा, 3, है ना। तो ये कितने, अब देखो ये समझ में आ गया ना, इसकी 2 वैल्यू होगा, एक 2 होगा और एक 3 होगा बच्चों। वो कहाँ होगा, जब ये x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में, जब क्या हो, इसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई करे, और जब इसकी वैल्यू 3 से 3.25 के बीच में लाई करे उसमें 3 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा बच्चों। अब देख लेते हैं 3 कहाँ देगा मेरा बच्चों, है ना, 3 मेरा कहाँ देगा वो भी चेक कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं 3 कहाँ दे रहा है।
क्योंकि ये तोड़ना पड़ेगा ना बच्चों, जब x की वैल्यू यहाँ से यहाँ लाई करे तो वैल्यू क्या देगा 3 देगा, और जब इस वैल्यू से लेके ये वैल्यू लाई करे तो इसका GIF कितना देगा बच्चों 2 देगा। तो ये पॉइंट देख लेते कहाँ पे दे रहा है ना। तो चलिए 4x² माइनस 8x प्लस 5, ये मेरा क्या 3 कब देगा, x की किस वैल्यू के लिए देगा। तो ये हो गया जैसे इधर आ गया 2 आ गया, 2 कॉमन ले लो तो ये हो गया 2x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितना हो गया बच्चों -b है ना। तो -b, तो ये 4 हो गया बच्चों, 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4 16 माइनस 4a 8, कितना बचा 8/2a 4। ये हो गया बच्चों दिस इज 2 प्लस माइनस √2/2 है ना। अच्छा ये मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ बच्चों है ना, दिस इज 2 प्लस माइनस √2/2 इतना आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो एक वैल्यू क्या होगा, ये 3 यहाँ भी देगा वैल्यू और यहाँ पे भी कोई वैल्यू देगा है ना। यहाँ पे किसके लिए देगा 2 प्लस √2/2 के लिए देगा, और यहाँ पे किसके लिए देगा दिस इज 2 माइनस √2/2 के लिए देगा बच्चों। तो यहाँ पे देख लो बच्चों, अब बहुत क्लियर हो गया, जब x की वैल्यू 1/4 से लेके 2 माइनस √2/2 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगा बच्चों दिस इज 3 है ना। जब ये देखो ये जब सेक्शन आएगा है ना, x की वैल्यू जब ये होगा तो ये y के सेक्शन क्या आएगा, ये आएगा, और इसके लिए ये कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है 3 से लेके 3.25, तो वैल्यू क्या देगा बच्चों 3, ये नॉट इंक्लूडिंग एंड दिस इज इंक्लूडिंग, ठीक है। उसी तरीके जब 2.2 से 2 से लेके 1/2 देगा तो ग्राफ का सेक्शन कौन हुआ, ये हुआ। ये कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है बच्चों, ये लाई कर रहा है मेरा 3 से लेके 2 के बच्चों, तो वैल्यू क्या देगा दिस इज 2, दिस इज इंक्लूडिंग एंड दिस इज नॉट इंक्लूडिंग, ठीक है बच्चों, क्लियर है। ये किसका ग्राफ हो गया, और ये सारा डॉटेड लाइन हो गया, ये सारा क्या हो गया बच्चों दिस इज डॉटेड लाइन, ठीक है। ये ग्राफ हो गया इसका ग्रेडियंट फंक्शन ऑफ 4x² माइनस 8x प्लस 5 के लिए। तो मेरा 2 जगह फंक्शन ब्रेक हो रहा है बच्चों है ना, तो 2 जगह ब्रेक हो रहा है, इसको रिडिफाइन कर लेते हैं। जब 1/4 से, जब x कहाँ से 1/4 से कहाँ लाई कर रहा है बच्चों 2 माइनस √2/2, तो वैल्यू क्या दे रहा है, वैल्यू क्या दे रहा है दिस इज 3, और जब ये 2 माइनस √2/2 के से x कहाँ लाई करेगा हाफ, तो वैल्यू क्या देगा बच्चों दिस इज 2, ये ब्रेक हो गया, ठीक है। तो चलिए अब दोनों ग्राफ आप देख लो यहाँ से है ना, LHD RHD कर लो, 1/4 पे चेक करना है, 1/2 पे चेक करना है, तो यहाँ पे इसका दोनों को मिला के हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये नॉट इंक्लूडिंग, दिस इज इंक्लूडिंग, दिस इज इंक्लूडिंग, ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों हम लोग है ना। ये कहाँ है 1/4, ये कहाँ है बच्चों दिस इज 2 माइनस √2/2 है ना, एंड दिस इज 1/2 पे बच्चों। अब 1/4 के पहले ग्राफ क्या है, ये है, ये ऐसा कुछ आएगा है ना। 1/2 के बाद भी ग्राफ क्या है, यही है बच्चों, ये ऐसा कुछ आएगा। तो ये कितने जगह डिफरेंशिएबल नहीं होगा बच्चों, देखो यहाँ पे शार्प टर्न ले रहा है, एक पॉइंट ये नहीं, यहाँ डिसकंटिन्यूस हो रहा है, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी शार्प टर्न ले रहा है, यहाँ भी, तो पॉइंट्स कितना हो गए 3 पॉइंट, जहाँ पे फंक्शन क्या होगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा बच्चों। एक अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ले बच्चों, और ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आप लोग इजीली कर लोगे बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों है ना, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। और हाँ बच्चों, जो बच्चे हमसे मतलब जुड़ना चाहते हैं है ना, ऑफलाइन ऑनलाइन या पर्सनल हमसे जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन भी, ठीक है बच्चों, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं आप है ना। JEE 2023 के लिए रिवीजन क्लास स्टार्ट हो चुका है बच्चों, ठीक है। और जिन बच्चों को मतलब बोर्ड के लिए क्रैश कोर्स चाहिए, बोर्ड के लिए मतलब जो 12th बोर्ड के लिए क्रैश कोर्स चाहिए या रिवीजन क्लास चाहिए, उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। 2024 के लिए भी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जिनको 24 के लिए आना है मेरे पास मैथ्स के लिए बच्चों, वो मुझसे पर्सनल भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, पर्सनली ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए फटाफट जुड़िए आप लोग, और है ना अच्छे से मेहनत करिए और अच्छी जगह सिलेक्शन लीजिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग है ना। ये क्या लिखा 26 जुलाई मॉर्निंग का क्वेश्चन है बच्चों, ये लिखा हुआ लेट फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम R to R बी ए कंटिन्यूस फंक्शन। फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस दिया हुआ, सच दैट f(3x माइनस f(x) का x गिवन है, इफ f(8) = 7 देन f(14) बताना है मुझे क्या होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों मुझे यहाँ से थोड़ा सा मुझे स्ट्राइक किया
कि मुझे कैसे करना है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए पहले। यदि मैं बोलूँ बच्चों एफ डैश ए की बात बोलूँ, ठीक है, और ये दिस इज लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिखते हैं ना एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन इन दोनों का माइनस यहाँ पे एच होता है ना। यदि मैं इसको इसी फॉर्मेट यदि मैं चेंज कर दूँ बच्चों, तो क्या मैं उसके जगह लिख सकता हूँ एफ डैश, ये लिख सकता हूँ बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं बच्चों, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ 3x माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स गिवन है बच्चों। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज एक्स प्लस 2x, ठीक है, और ये माइनस एफ ऑफ एक्स, और इस एक्स को नीचे ले आओ बच्चों, और ये इक्वल टू 1 लिख लो। याद है कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या किए, सुनो, यहाँ पे हम लोग क्या किए कि 3x को रीअरेंज कर दिया x प्लस 2x में बच्चों, ये तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ, दिस इज a प्लस एच, दिस इज a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन दिस इज h, और h के लिए यहाँ पे क्या है, दिस h यहाँ पे क्या है 2x, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया बच्चों। कोई दिक्कत है ना? इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया बच्चों। तो क्या हम इसके जगह लिख सकते हैं बच्चों, है ना, इसके जगह लिख सकते हैं दिस इज एफ डैश एक्स, दिस इज इक्वल टू हाफ एफ डैश एक्स, लिख सकते हैं इसकी जगह। क्लियर है? तो यहाँ से क्या, इंटीग्रेट बोथ साइड, यहाँ से इंटीग्रेट बोथ साइड बच्चों, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट करो तो क्या होगा, दिस इज एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन 1/2 डी एक्स। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ से हम लोग इंटीग्रेट करते कितना आएगा, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स हुआ प्लस सम कांस्टेंट क्या आएगा, उसको हम बाद में रीअरेंज कर लेंगे, और दिस इज x/2, और सबके लिए कांस्टेंट के लिख दो बच्चों। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक, है ना? अब यहाँ पे क्या लिखा हो, के की वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ पे एफ ऑफ 8 इक्वल टू 7 दिया बच्चों, तो यहाँ पे x की जगह 8 रखो, x की जगह क्या रखेंगे 8, तो कितना हो गया, दिस इज एफ ऑफ 8 इक्वल टू 8/2 प्लस के, और एफ ऑफ 8 की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे 7 गिवन है, आप यहाँ पे 7 लिख लो, तो यहाँ से के कितना निकल गया बच्चों, के इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है ना? के इक्वल टू कितना निकल गया 3। मुझे वैल्यू किसका चाहिए, एफ ऑफ 14 का, तो मेरा फंक्शन क्या निकल गया, फंक्शन निकल गया बच्चों माई फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के इक्वल टू 3, तो x/2 प्लस 3, ये मेरा फंक्शन निकल गया। अब मुझे क्या करना है, एफ ऑफ 14 निकालना, तो x को 14 से रिप्लेस करो, तो एफ ऑफ 14 इक्वल टू क्या हो गया, दिस इज 14/2 प्लस 3, योर आंसर इज 10 इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे सोचना था, इसको देख के थोड़ा सोचना है ना, यहाँ पे यदि हम सोच लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए एफ ऑफ 14 की वैल्यू कितना आ गया, दिस इज 10। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ठीक है, और देखिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना, 26 जुलाई में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या लिखा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन सेक एक्स माइनस कॉस एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0 एंड इक्वल टू के व्हेन एक्स इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस। कैसा दिया हुआ फंक्शन बच्चों, कंटिन्यूअस दिया हुआ है, एट एक्स इक्वल टू 0 देन के की वैल्यू बताना है कि के की वैल्यू कितना होगा। क्लियर है बच्चों? तो चलिए हम लोग मालूम है कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों सॉल्यूशन इसका। ठीक है ना, तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट 0, मतलब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज नॉट व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, 0 के लिए एप्लीकेबल नहीं, किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर एक्स -π/2 से π/2। नहीं मत लिखो ये ज़्यादा अच्छा, ठीक है ना। तो ये 0 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये ध्यान रखना है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये क्या है बच्चों, LHL इक्वल टू RHL होगा। तो यहाँ पे देखो लेस देन 0 के लिए भी यही फंक्शन होगा एंड ग्रेटर देन 0 के लिए भी मेरा यही फंक्शन होगा, क्योंकि है ना 0 पे डिफाइन नहीं है, ये कहाँ से कहाँ, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज -π/2 से लेके π/2 डिफाइन है बच्चों, कहाँ पे डिफाइन नहीं है, 0 पे डिफाइन है, यानी 0 के पहले भी डिफाइन है और 0 के बाद में भी डिफाइन है। तो दोनों का फंक्शन क्या है, ये है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज f ऑफ x इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना, दिस इज f ऑफ 0, और f ऑफ 0 कितना है k, तो यहाँ से क्या हुआ, k इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, और फंक्शन कितना, फंक्शन लिख लो बच्चों हम लोग, दिस इज लिमिट, हम लिखते हैं अच्छा से, है ना, दिस इज, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं बच्चों, है ना, माइनस एक्स के बाद में लिखते हैं प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन नीचे क्या है, दिस इज सेक एक्स माइनस कॉस एक्स। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, दिस इज इक्वल टू के। क्लियर है, ये होगा फॉर कंटिन्यूटी के लिए, फॉर कंटिन्यूटी के लिए एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी लिखते हैं, लॉग ए इंटू लॉग बी,
तो दिस इज, इसको मान लो बच्चों ए, इसको मान लो कि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मान लो, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। तो ये पूरा टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और नीचे क्या लिखा है इसको अच्छे से देखो, इसको सेक को कॉस में कन्वर्ट कर लो बच्चों, ठीक है ना। तो क्या हो गया, दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स को लेंगे तो कौन क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वो क्या बनेगा, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे कॉस एक्स बचा ऊपर चला गया बच्चों कॉस एक्स। कोई दिक्कत, और लिमिट कितना है, लिमिट एक्सटेंस टू 0, ठीक है बच्चों। इसको हम लॉपिटल से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, लेकिन देखो ये रीअरेंज बहुत आसानी से हो जा रहा है बच्चों, तो हम लोग वही करते हैं, ठीक है ना, इसको रीअरेंज करते हैं। ये कितना हो गया, दिस इज लिमिट एक्सटेंस टू 0 बच्चों। ये इसको जो ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, दिस इज लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज x4, हाँ एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दिस एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज x4, ये बनेगा बच्चों। और अपॉन में कितना, इंटू कॉस एक्स, और अपॉन में कितना बच्चों, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं बच्चों, क्लियर है। यहाँ से यदि हम कॉमन लेंगे बच्चों तो क्या बनेगा, यहीं पे लिख दें एक्स स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लो तो क्या बनेगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो हम लोग को मालूम है क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या होता है बच्चों, दिस इज 1, ठीक है। तो हम लोग यही करते हैं, यहाँ पे इसको रीअरेंज करते हैं, ये वाला टर्म यहाँ लिखते हैं, और ये टर्म से हम लोग डिवाइड दे देते हैं एंड मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, दिस इज 1, ये 1 हो गया cos 0 1, और ये भी क्या हो जाए, दिस इज 1, है ना। तो बचा क्या, ये बचा, इसमें x 0 पुट टू दिस इज 1, तो पूरा वैल्यू क्या हो गया 1, यानी k की वैल्यू क्या हो, k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है 26 जुलाई मॉर्निंग का क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ फंक्शन क्या दिया हुआ है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 4 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड इक्वल टू लिखा हुआ है बच्चों एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस बी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आर कंटिन्यूस। फंक्शन कैसा दिया, कंटिन्यूस ऑन आर आर, मतलब दोनों कंटिन्यूस दिया हुआ, दोनों कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए दिया हुआ। देन मुझे फाइंड क्या करना है, जी ऑफ एफ 2 एंड एफ ऑफ जी -2 फाइंड आउट करना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए ये तो कंटिन्यूस दिया हुआ बच्चों, तो यहाँ से मेरा ए और यहाँ से बी निकल आएगा बच्चों, ठीक है ना। कंटिन्यूस दिया तो ए और बी निकल आ गया, ठीक है। दूसरा क्या करना है मुझे कि जी ऑफ एफ बनाना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन बनाना है एंड एफ ऑफ जी फंक्शन बनाना है, उसको डिफाइन करना है। फिर वहाँ से हमको क्या करना है, वैल्यू निकालना है जी ऑफ एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ जी ऑफ -2। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बच्चों, है ना, लेकिन ईजी है, लेंथी है लेकिन ईजी है बच्चों। चलिए पहले हम लोग ए एंड बी का वैल्यू फाइंड आउट करें बच्चों। देखिए फंक्शन क्या दिया, कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर, तो यहाँ से बच्चों देखो, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना बच्चों कि LHL इक्वल टू RHL, है ना, क्या कंटिन्यूस है, तो पूरा एफ ऑफ एक्स के लिए कर रहे हैं ना, इसके लिए कर रहे हैं। देखो तो क्या होगा, 0 LHL कितना आ जाएगा, दिस इज ए, RHL कितना होगा बच्चों, 0 के जस्ट पहले देख रहे हैं ना, 0 पे देख रहे हैं ना, ये फंक्शन से टर्न कहाँ से करेगा, दिस इज 4 से, 0 यहाँ है, तो 0 के जस्ट बाद क्या है, निगेटिव ऑफ x माइनस 4। तो जब यहाँ पे 0 रखेंगे बच्चों तो कितना आएगा, दिस इज 4, RHL कितना 4, तो ए की वैल्यू मेरा निकल गया, ए की वैल्यू क्या है बच्चों, ए की वैल्यू क्या है मेरा 4 है, ठीक है। उसी तरीके से चलिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं, यहाँ से हम बी की वैल्यू निकालते हैं, तो लेस देन 0 LHL के लिए वैल्यू क्या है, यहाँ पे LHL इक्वल टू RHL है इसके लिए, है ना। तो LHL के लिए वैल्यू कितना 1 और RHL की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 16 प्लस 1 16 प्लस बी, दिस इज 16 प्लस बी, बी की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, दिस इज -15। तो चलिए ए और बी निकल गया बच्चों, है ना, मेरी वैल्यू क्या निकल गया, ए और बी निकल गया। तो चलो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दे बच्चों, यहाँ पे ए की जगह कितना पुट कर दे 4 कर दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना, और बी की जगह कितना है, दिस इज -15, कोई दिक्कत। अब चलिए हम लोग जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी हम लोग डिफाइन करना है बच्चों। तो जी ऑफ एफ मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं हम लोग, है ना, जी ऑफ एफ लिखो या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखो, तो ये कितना हो जाएगा, जी ऑफ एक्स में यहाँ एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, एफ ऑफ एक्स से, तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो जी एफ ऑफ एक्स प्लस 1 वैन एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0 एंड ये कितना हो जाएगा, दिस इज एफ ऑफ एक्स -4 का होल स्क्वायर -15 वैन एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थोड़ा सा लेंदी है बच्चों लेकिन आसान है ना। देखिए तो पहले हम लोग सबसे पहले कहा जी ऑफ एफ फंक्शन निकालो, चलो।
तो ये फंक्शन की वैल्यू सारा, ये एफ ऑफ एक्स ये पूरा है बच्चों, इसकी वैल्यू पहले यहाँ पुट करो, ठीक है, ये पूरा यहाँ पहले पुट करो, फिर हम लोग यहाँ पे चलेंगे, फिर ये पूरी वैल्यू फिर यहाँ पे पुट होगा, मतलब टोटल 4 टर्म्स आएंगे बच्चों, 4 टर्म्स आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले ये पूरा फंक्शन को हम लोग पहले यहाँ पे पुट करते हैं, तो कितना आ जाएगा, दिस इज x + 4 + 1, ये क्या हुआ, दिस इज x + 4 व्हेन x इज लेस देन 0, और साथ में बच्चों जब ये उठ के आएगा तो इसके साथ ये भी आएगा बच्चों, तो ये क्या है, दिस इज x इज लेस देन = 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है ना। फिर ये वाला फिर वापस हम मुझे यहाँ ही पुट करना है बच्चों, ठीक है ना। दिस इज मॉडुलस ऑफ x - 4 + 1, दिस इज मॉडुलस ऑफ x - 4 लेस देन 0, और ये किसके लिए, इसके लिए ये भी उठ के आएगा, दिस इज x इज ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको लेकिन ध्यान से देख लो बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे बिल्कुल सेम क्वेश्चन जून में आया हुआ है, ठीक है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया हुआ, मतलब यही है, मतलब g ऑफ f ऐसे ही फंक्शन डिफाइन था कुछ, ठीक है, वहाँ पे लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, ठीक है ना। चलिए अब ये हो गया, मतलब ये पूरा हम यहाँ पे पुट कर दिए, अब ये पूरा को हम लोग इसमें पुट करना है। तो चलिए पहले हम लोग x के साथ क्या देखेंगे बच्चों, दिस इज x + 4 - 4 का होल स्क्वायर -15 व्हेन x + 4 है ना, x + 4 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, साथ में ये वैल्यू रखे तो यहाँ पे क्या है, दिस इज x इज लेस देन इक्वल टू 0 ऑल्सो, ठीक है। तो ये वैल्यू पूरा मुझे यहाँ पुट करना है बच्चों, तो फर्स्ट हो गया पुट, अब सेकेंड वाला पुट करो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज मॉडुलस ऑफ x - 4 है ना, -4 का होल स्क्वायर -15, दिस इज मॉडुलस ऑफ x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉडुलस किसके लिए, x इज ग्रेटर देन 0 ऑल्सो। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों बताओ, इसको लेकिन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, ठीक है ना। हम लोग क्या किए, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है ना, f ऑफ g ऑफ x निकालेंगे, तो g में f ऑफ x से रिप्लेस करना है, तो मेरा ये आ गया बच्चों। अब मुझे f ऑफ x यहाँ पुट करना है, तो f ऑफ x ये पूरा है, पूरा को पहले हम इसमें पुट करेंगे, फर्स्ट वाले में 2 टर्म आएगा, फिर इस पूरे को हम फिर यहाँ पुट करेंगे, 4 टर्म आ जाएगा बच्चों, क्लियर है। तो चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, और इन दोनों को लेके फिर यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इंटरसेक्शन इन दोनों का x इसका इंटरसेक्शन होगा, तो देखिए कैसे डिफाइन हुआ बच्चों, है ना। देखिए तो ये क्या हो गया, g ऑफ f कितना आ गया हम लोगों, ये कितना आ गया बच्चों, दिस इज x + 5, अब ये क्या है, x + 4 इज लेस देन 0, दैट मीन्स x इज लेस देन -4, और ये क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू, इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना होगा, 0, एंड दिस इज -4, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक इन दोनों का इंटरसेक्शन ये हो जाएगा, मतलब x इज लेस देन -4 हो जाएगा, और x इज लेस देन -4। कोई दिक्कत, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो x आएगा बच्चा वो क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, ध्यान रखो, इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो इसके लिए ये क्या लिखा, मॉडुलस ऑफ x - 4 इज लेस देन 0, तो क्या मॉडुलस ऑफ x - 4 लेस देन 0 हो सकता, मतलब मॉडुलस की फंक्शन कभी नेगेटिव हो सकता है, नेवर, तो ये इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, ये रिजेक्ट हो गया, रिजेक्टेड। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, x इज ग्रेटर देन x + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0, है ना। तो एक की वैल्यू क्या, -4 से बड़ा लेकिन 0 से छोटा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, -4 से 0 के बीच में होगा, ठीक है, ये होगा x बिलोंग्स टू, है ना, यहाँ लिखते हैं -4 to 0 to 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा बच्चों, दिस इज ये कटा x² -15, दिस इज x² -15, और ये क्या, ये देखिए मॉड x - 4 की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमेशा ये पॉजिटिव होगा बच्चों, तो दिस बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 0, दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो गया, हाँ, x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये मेरा कितना खुलेगा, इसको एज इट इज रहने दो, है ना, इसको ब्रेक मत करो, उतना लफड़ा मत लो, ठीक है। दिस इज x - 4 का होल स्क्वायर -4 -15, एज इट इज रहने दो बच्चों, इसको ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो मुझे क्या निकाला, g ऑफ f ऑफ 2 निकालना था, तो g ऑफ f ऑफ 2, तो 2 कहाँ बिलोंग कर रहा है बच्चों, 2 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे 2 लाई करेगा, देखो, तो यहाँ से हम g ऑफ f ऑफ 2 निकाल लो, g ऑफ f ऑफ 2 निकाल, 2 इक्वल टू 2 यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दो बच्चों, ठीक है ना। तो 2 - 4 इज 2 मॉडुलो -2 ऑफ मॉडुलस 2 - 4 इज -2 का स्क्वायर 4 -15, दिस इज -11, तो g ऑफ f कितना निकल गया बच्चों, g ऑफ f ऑफ 2 कितना निकल गया, दिस इज -11, ठीक है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग f ऑफ g को डिफाइन करते हैं, चलिए देखिए इसको,
एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी कितना होगा बच्चों, हम लोग क्या करना है कि एक्स में जी को रिप्लेस करना है, तो क्या बनेगा एफ ऑफ जी, दिस इज जी ऑफ एक्स प्लस 4 व्हेन जी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, एंड ये कितना होगा, दिस इज मॉड ऑफ दिस इज जी एक्स माइनस 4 व्हेन जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 बच्चों। ठीक है, वापस क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है, जी एक्स की जो वैल्यू है बच्चों, एक बार दो वैल्यू यहाँ पे बैठेगा, फिर ये पूरा वैल्यू एक बार यहाँ पे बैठेगा। तो चलिए इसको रिडिफाइन करते हैं बच्चों हम लोग, क्लियर है, इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं बच्चों। तो जी ऑफ 2 याद रखना -15 आया बच्चों। ठीक है, चलिए तो ये वैल्यू पूरा हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो पहले फर्स्ट रखते हैं एक्स प्लस 1 प्लस 4 व्हेन एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0। साथ में इसके साथ कौन आया, एक्स इज लेस देन 0 भी आया बच्चों, एक्स इज लेस देन 0 भी आया, इसको भी लिखो। ठीक है, फिर ये टर्म वापस हम लोग यहाँ पुट करेंगे, तो कितना आ गया, दिस इज एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर -15 प्लस 4 एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर -15 प्लस 4, और साथ में क्या आएगा, इसके साथ कौन आया, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी आएगा बच्चों, इसको ध्यान देना है। ठीक है, ये दो हो गया। अब ये दो को वापस हम लोग यहाँ पुट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, दिस इज है ना मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 -3, दिस इज मॉड ऑफ दिस इज है ना जी ऑफ एक्स कितना, दिस इज एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, और साथ में क्या है, इसके साथ एक्स इज लेस देन 0 भी बच्चों, एक्स इज लेस देन 0। नेक्स्ट है ना, अब ये वाला टर्म यहाँ पुट करना है वापस, तो कितना हो गया बच्चों, दिस इज एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर -15, और साथ में -4 भी है बच्चों, और ये आ गया, दिस इज एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर -15 इज ग्रेटर देन 0, साथ में इसके साथ क्या, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है बच्चों। अब इसको हम लोग को डिफाइन करना है, डिफाइन तो हो चुका बच्चों, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। चलिए देखिए इसको, लेकिन आप लोग याद रखना जी ऑफ एफ कितना है बच्चों, -15 है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, देखिए तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कितना आ रहा है ना, एफ ऑफ जी ये कितना आ रहा है बच्चों, फर्स्ट देखिए ये क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड एक्स इज लेस देन 0, तो इसका दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, एक्स इज लेस देन -1, है ना, इक्वलिटी होल्ड। और ये कितना हो गया, दिस इज बच्चों एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, ये आएगा बच्चों। तो चलिए मुझे निकालना क्या था, एफ ऑफ जी ऑफ -2 निकालना था, तो हम तो यहीं से वैल्यू निकल जाएगा ना, -2 + 5 दिस इज 3, -2 + 5 दिस इज 3। ठीक है बच्चों, तो वैल्यू यहीं से निकल गया है ना, मुझे आगे की जरूरत भी नहीं है, कर लो लेकिन, है ना, कर लेते हैं हम लोग। ये कितना आ गया, दिस इज एक्स माइनस 4 का होल, इसको बता देते हैं आपको ध्यान रखना, -11, और ये क्या हो गया, यहाँ से वैल्यू कितना निकल जाएगा बच्चों, दिस इज एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरा -11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा, है ना, दिस इज इसको सॉल्व करना पड़ेगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर -11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो रूट आएगा बच्चों, है ना, दिस इज आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये उधर जाएगा +-4 बनेगा, और ये -√11, एक आएगा बच्चों, दिस इज 4 -√11, और एक आएगा मेरे पास 4 +√11, प्लस माइनस प्लस, एक इसके लिए आएगा और इसके लिए आएगा, और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ये कितना आएगा बच्चों, दिस इज यहाँ होगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 +√11। ठीक है, नेक्स्ट कितना आ जाएगा बच्चों, इसको एज इट इज रहने दो, कुछ तोड़ना मत इसको, x -2 सॉरी बच्चों, और ये कितना हो गया, x + 1 इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, 0 ग्रेटर देन 1 लेस देन 0, क्लियर है। और नेक्स्ट कितना आ जाएगा बच्चों, ये एज इट इज रहने दो, दिस इज हो गया, है ना, मॉड ऑफ x -4 का होल स्क्वायर -19, है ना, और ये भी ग्रेटर देन 0 है एंड दिस ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ठीक है, हाँ दोनों, अरे यहाँ पे देखिए बच्चों, इसकी वैल्यू क्या था, इसकी वैल्यू लेस देन 0 था, है ना, इसकी वैल्यू क्या था, लेस देन इक्वल टू 0, एक मिनट बच्चों,
यहाँ पे इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है और यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल, इसकी वैल्यू 0 से वहाँ तक लाई करेगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, ये 0 टू क्या होगा, दिस इज एक्स बिलोंग्स 0 टू 4 प्लस रूट 11। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, दिस इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 प्लस रूट 11, ये होगा बच्चों। तो मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ जी का वैल्यू कहाँ चाहिए था, मुझे -2, तो -2 कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। तो एफ ऑफ जी -2 की वैल्यू कितना हो गया बच्चों, दिस इज -2 प्लस 3, दिस इज -2 प्लस 5, दिस इज 3। ठीक है, एफ ऑफ जी -2 कितना निकला बच्चों, 3, एंड एफ ऑफ जी ऑफ एफ है ना, जी ऑफ एफ कितना 2, कितना निकला बच्चों, दिस इज -11, दोनों को ऐड करो तो कितना हो गया, -8 इज योर आंसर। योर आंसर इज -8। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन का 27 जुलाई इवनिंग का क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ इफ फॉर P इज नॉट इक्वल टू Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब P Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है और साथ में P और Q भी इक्वल नहीं है। द फंक्शन f ऑफ x गिवन है बच्चों की 7th रूट ऑफ P टाइम्स 7 to 9 प्लस x है ना, जहाँ पे रूट खत्म है, एंड -3 अलग से बच्चों। यहाँ पे क्या, क्यूब रूट ऑफ 7 to 9 प्लस QX -9 अलग से है। ठीक है ना, अब ये क्या दिया, ये कंटिन्यूस दिया हुआ है x = 0, देन ये क्या लिखा हुआ बच्चों, कंटिन्यूस लिखा हुआ है x = 0, देन बोला कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मेरा होगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस का मतलब क्या हुआ बच्चों कि मेरा LHL = RHL = वैल्यू ऑफ फंक्शन है ना, ये क्या होगा, सारे इक्वल्स होंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बच्चों है ना, फोर कंटिन्यूटी के लिए हम लोग ये भी लिखते हैं ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, कहाँ 0 पे दे रहा है ना बच्चों। ठीक है, तो और ये दिस इज f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0, ये भी होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे LHL RHL डिफाइंड है, तो LHL RHL क्या दोनों एक ही जगह है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 में ही दोनों आ गया है ना, 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव। तो हम ये LHL RHL की जगह ये लिख दिया और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गया बच्चों। क्लियर है, तो चलिए है ना, आगे हम लोग चलते हैं। तो f ऑफ 0 यदि हम देखें तो f ऑफ 0 क्या हो रहा है, मतलब लिमिट है ना बच्चों, लिमिट। तो ये क्या है, इन्फिनिटी अपॉन 0/0 का फॉर्म है। देखिए जब x टेंड्स टू 0 पुट करेंगे, जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया बच्चों। ठीक है, ये 0 हो गया, तो बचा क्या, 7 to 9 P -3, और मतलब 7th रूट ऑफ P टाइम्स 7 to 9 -3, और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, देखो ये 0 हो गया है ना, और 7 to 9 किसका, 7 to 9 जो है वो 9 का क्यूब रूट है, 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब। तो इससे क्या निकला, 9 निकला, 9 - 9 0, तो नीचे 0 आ रहा तो ऊपर भी क्या आएगा बच्चों, 0। ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, P की वैल्यू निकल आएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको। चलिए वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये होता है, इसको ध्यान रखना आप लोग। ठीक है ना, देखिए तो जब नीचे हम लोग इसको तो यहीं पे हम लिख देते हैं बच्चों। ठीक है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं। ये कितना लिखा हुआ है, दिस इज 7th रूट ऑफ, इसको हम थोड़ा अच्छे से लिखते हैं बच्चों। ठीक है, ये हो गया, दिस इज P टाइम्स, और ये क्या है बच्चों, P को इससे मल्टीप्लाई कर दो आप, P को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। 7 to 9 कितना हो गया, 3 के पावर 6, P माइनस प्लस x का पावर कितना हो गया, 1/7 -3 अपॉन, नीचे भी वैसे लिख लेते हो बच्चों। ये क्या लिखा हुआ, दिस इज 9 to the power cube, 9 to the power cube प्लस QX का पावर कितना हो गया, 1/3 -9 बच्चों। कोई डाउट यहाँ तक। जब यहाँ 0 पुट करे बच्चों तो कितना हो रहा है, ये 9 - 9 0, ये किस फॉर्म में आएगा, 0/0। आप देखिए ऊपर 0, देखो क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो नीचे 0 है तो ऊपर भी 0 आना है ना बच्चों। जब ऊपर 0 आने के लिए, ये तो 0 हो गया, तो ऊपर 0 आने के लिए क्या होना पड़ेगा, P को 3 होना पड़ेगा। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि 3 के पावर 7 का 7th रूट कितना निकलेगा, 3, और 3 - 3 तब 0 होगा बच्चों। इसका मतलब यहाँ पे P क्या होना पड़ेगा, P शुड बी इक्वल टू, P शुड बी 4 इंडिटरमिनेट टर्म है ना, 4 इंडिटरमिनेट टर्म है ना बच्चों, 4 इंडिटरमिनेट टर्म के लिए बच्चों। ठीक है ना, P को क्या होना पड़ेगा बच्चों, P शुड बी इक्वल टू 3, तब तो ये 0/0 होगा है ना, ये तो 0 हो गया, P 3 आ गया, तो 7, उसके बाद 7th रूट, तो ये यहाँ से क्या निकला, इससे निकलेगा मेरा 3 और 3 - 3 0, तब ये 0/0 होगा बच्चों। तो एक तो हो गया कि मेरा P कितना आ गया बच्चों, P मेरा 3 आ गया। अब हम लोग Q की देखते हैं, Q मेरा कितना आएगा। तो चलिए इसका हम लोग लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं है ना। ये लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है बच्चों, ये क्या है, अब P की जगह हम लोग यहाँ पे 3 रख लेते हैं ना,
पी की जगह हम लोग क्या रख लेते हैं बच्चों, 3 रख लेते हैं। तो कितना आ गया देखिए, पी की जगह हम लोग 3 रखते हैं तो ये आ गया बच्चों 3 टू पावर 7 प्लस एक्स पावर 1/7 माइनस 3 अपॉन ये कितना आ गया बच्चों, दिस इज 9 क्यूब प्लस क्यू एक्स का पावर 1/3 माइनस 9। तो यहाँ से 3/3 7 बार 3 के पावर 7 बाहर निकला तो बाहर क्या निकलेगा 3, ये हो गया दिस इज 1 प्लस एक्स अपॉन 3 के पावर 7 है ना, ये बच्चों 1/7 माइनस 3। नीचे हम यहाँ से 9 के पावर क्यूब निकालो बच्चों, तो बाहर 9 आ गया, अंदर कितना बचा 1 प्लस क्यू एक्स अपॉन 9 टू द पावर क्यूब पावर 1/3 माइनस 9। कोई दिक्कत? और ये कितना है, दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 को हम लोग बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो बच्चों कितना आ रहा है, दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ से 3 कॉमन है, यहाँ से 9 कॉमन, तो बचा कितना 1/3, अंदर क्या बचा बच्चों, दिस इज 1 प्लस है ना एक्स अपॉन 3 के पावर 7 के पावर 1/7 माइनस 1 अपॉन नीचे क्या बचा बच्चों, दिस इज 1 प्लस क्यू एक्स अपॉन 9 का पावर 3 इसका पावर 1/3 माइनस 9, ठीक है। तो लिमिट हम लोग निकालना है, लिमिट निकालते हैं ना, एंड दिस इज इक्वल टू क्या है, दिस इज एफ ऑफ 0, ध्यान रखना बच्चों ये क्या है, एफ ऑफ 0। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि ये किस फॉर्मेट में है, अभी 0/0 के फॉर्मेट में है ना, ये किस फॉर्मेट में है, 0/0 के फॉर्मेट में। तो क्या इसमें लॉपिटल लगा लें, लॉपिटल लगा लेते हैं है ना। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 1/3 इंटू ये कितना इसका डेरिवेटिव, तो 1/7 इंटू 1 प्लस एक्स का अपॉन 3 के पावर 7, तो ये हो गया दिस इज 1/7 माइनस 1, दिस इज माइनस 6/7 इंटू अब इसका अंदर का डेरिवेटिव, ये पूरा अंदर का डेरिवेटिव कितना आएगा 1/3 के पावर 7, ठीक है बच्चों। अपॉन नीचे क्या है इसका भी डेरिवेटिव बच्चों, दिस इज 1/3 इंटू 1 प्लस दिस इज क्यू एक्स अपॉन 9 के पावर 3 और इसका पावर कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज 1/3 माइनस 2/3 इंटू अब ये अंदर का डेरिवेटिव, तो कितना आ गया क्यू अपॉन दिस इज 9 टू द पावर क्यू और ये 0 इक्वल टू दिस इज एफ ऑफ 0। अब यहाँ लिमिट क्या जा रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे 0 पुट कर दो, जब 0 पुट करेंगे तो ये गया 0, ये गया 0, तो मेरा जो बचा उसको लिख लीजिए है ना, और ये कटा जो कट रहा है उसको काटते जाओ। ये क्या है 3 के पावर 6 3 के पावर 7, देखो बच्चों ये क्या है 3 के पावर 6, तो ये कटा ये 3 7, तो बचा कितना यहाँ पे हम मेरा यहाँ पे 1/3 बच गया, मतलब 1 बच गया, 3 के पावर 1 बच गया, ठीक है। अब इसको लिखिए, तो यहाँ से कितना आ रहा है बच्चों 1/7 नीचे ले जाओ, ये तो 0 हो गया, बचा 1/3 यानी 1/21 बचा इधर, ऊपर से 1/21 आया बच्चों है ना, और नीचे से कितना ये गया, ये तो 1 हो गया, ये क्यू बचा क्यू, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। अब पी कितना बचो, पी इज 3, तो यहाँ पे क्या हम पी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं 1/3 इंटू 7q इक्वल टू एफ ऑफ 0। 3 की जगह क्या लिखते हैं पी, तो 1/7pq इक्वल टू एफ ऑफ 0, इसको उठा के इधर ले जाओ, दिस इज 7pq एफ ऑफ 0 माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इज द आंसर है। आंसर तो ये नहीं है बच्चों, आंसर तो बी दिया है इसका ऑप्शन है ना, 1 मिनट को, ठीक है ना, आंसर बी दिया हुआ, कहाँ गलती हुआ हम तो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहीं से देखते हैं जहाँ से मल्टीप्लाई किए हम लोग, हाँ देखिए यहाँ गलती हुआ, देखिए यहाँ पी, ये पी तो सब में मल्टीप्लाई होगा ना बच्चों, पी इसमें भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ भी पी आएगा, दिस इज पी टाइम्स एक्स, ये आपका गलती हुआ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज 3, ये आ गया 3, तो ये आ गया बच्चों 3 के पावर 6, ठीक है, और कहीं गलती नहीं है, ये आ गया 3 के पावर 6, यहाँ पे गलती हो गया बच्चों फिर है ना, ये आ गया 1/3 का पावर 6, तो ये पूरा कट जाएगा, ठीक है, ये पूरा कट गया, तो कुछ बचा कि नहीं, हाँ बचा 1/,
7q बचा बच्चों। Yes, ये बच गया 1/7q। यहाँ पे केवल 1/7 बचा और q बचा, तो ये आ गया 1/7q इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो यहाँ से आ गया 7q एफ ऑफ 0 -1 इक्वल टू 0, ये आ रहा है बच्चों। अब ये कहीं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है देख लीजिए। फर्स्ट वाला तो नहीं है, सेकंड वाला चेक करते हैं। ये 9 हो गया, 9 7 हाँ देखिए यहाँ 9 कॉमन आ गया, 9 का 7q एफ ऑफ नॉट -1 इक्वल टू 0, तो बी इज योर ऑप्शन। ठीक है बच्चों, बी आपका ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज योर ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था बच्चों, है ना, कैलकुलेशन यहाँ गलती हो गया था, तो ये आपका बी आपका ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 27 जुलाई मॉर्निंग का है बच्चों। ये क्या लिखा, लेट ए फंक्शन एफ, और ये R2 R दिया हुआ, भी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स डिफाइंड किया 0 to x ब्रैकेट एफ 5 माइनस मॉडुलस ऑफ t - 3 dt व्हेन x इज ग्रेटर देन 4 एंड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 4 बच्चों। ठीक है, वेयर b बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक है ना, और साथ में लिखा इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस लिखा हुआ कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 4, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखिए बच्चों, सावधान, अलर्ट हो जाइए, नॉट लिखा है। ठीक है ना, आपको यहाँ जो करेक्ट मिलेगा उसको मार्क आप निकल जाइएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट लिखा है बच्चों, आप इसको ध्यान देना है आपको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो पहला दिया एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 4 f'3 प्लस f'5 इक्वल टू 35/4 एफ इज इंक्रीजिंग इन दिस, है ना, दिस डोमेन एफ ऑफ फंक्शन हैज ए लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 1/8। ठीक है बच्चों, ये सारा दिया हुआ है, तो इसमें बताना है कि आपका कौन सा करेक्ट नहीं है। तो चलिए पहले दिया हुआ कंटिन्यूस दिया हुआ जो, तो कंटिन्यूस दिया हुआ है कहाँ पे, 4 पे, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है ना, चलिए हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है ना, देखिए यहाँ क्या है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस दिया हुआ है ना, कहाँ दिया हुआ बच्चों, एट एक्स इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा मेरा, है ना, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन और LHL बोथ आर इक्वल बच्चों, है ना, तो इसको छोड़ देते हैं, दोनों इक्वल है, LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों इक्वल है बच्चों। तो LHL इक्वल टू RHL, LHL क्या होगा, दिस इज 4 निगेटिव, है ना, RHL क्या होगा, दिस इज 4 पॉजिटिव बच्चों। क्लियर है, तो 4 निगेटिव के लिए क्या है, लेस देन 4 के लिए है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ 4 पुट करो तो कितना हो गया, दिस इज 16 प्लस 4b इक्वल टू, है ना, और RHL ग्रेटर देन 4 के लिए ये कितना हो जाएगा, लिमिट कितना, 4 पॉजिटिव बच्चों, तो यहाँ पे क्या 0 to ये 4 हो जाएगा, दिस इज 0 to 4, ये क्या है बच्चों, अंदर 5 माइनस t - 3, है ना, दिस इज dt। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, मॉडुलस फंक्शन t - 3 है बच्चों, है ना, तो ये कहाँ पे अपना नेचर चेंज कर रहा है, 3 पे, मतलब इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 3, है ना, इसका ग्राफ क्या होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, 3 के पहले क्या होगा, नेगेटिव, एंड 3 के बाद क्या होगा, दिस इज पॉजिटिव, और नेगेटिव कितना, दिस पॉजिटिव t - 3, इधर नेगेटिव t - 3 होगा बच्चों। ठीक है ना, इस लाइन का नाम ये हो गया और इस लाइन का नाम ये हो गया। तो यहाँ पे मतलब 3 क्रिटिकल पॉइंट है, 3 पे ब्रेक करना होगा बच्चों, ब्रेक करो, 0 to 3, दिस इज 5 माइनस, है ना, 0 से 3 में क्या नेगेटिव दे रहा है, तो नेगेटिव क्या हो जाए, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया बच्चों, और ये t - 3 dt खुल गया, है ना, प्लस वापस 3 से 4 जाना कहाँ है, 4 तक ही जाना है ना, तो 3 से 4, तो 3 to 4 में क्या है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव खुलेगा तो पॉजिटिव माइनस ही हो गया, तो दिस इज 5 माइनस t एंड दिस इज प्लस 3 dt। ठीक है बच्चों, बस अब इसको इंटीग्रेट कर लो, दिस इज 16 प्लस 4b इक्वल टू, ये कितना हो गया बच्चों, दिस इज 0 to 3 एंड दिस इज 2 प्लस t dt प्लस ये कितना हो गया, दिस इज 3 to 4 और ये 5 3 8 माइनस t एंड दिस इज dt बच्चों। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों, है ना, फिर आगे क्या हो गया, आप इसको इंटीग्रेट करो, 2 का डेरिवेटिव 2t, t का 2 का इंटीग्रेशन 2t एंड t का इंटीग्रेशन t² / 2 बच्चों, और ये क्या है, लिमिट क्या है, 0 to 3। वापस बच्चों ये देखो, इसका क्या हो गया, 8t माइनस t² / 2, और ये क्या है, 3 to 4। क्लियर है, तो यहाँ लिमिट पुट कर दीजिए आप, 3 पुट करो, 6 प्लस दिस इज 9/2, और 0 में सब 0 हो गया बच्चों। ठीक है, प्लस 4 पुट करो, 8 4 32 माइनस 16/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कितना हो गया, 24 माइनस 9/2। कोई दिक्कत बच्चों, चलिए हम लोग देखते हैं, दिस इज 9/2 माइनस प्लस 9/2, दिस इज 9/2 प्लस माइनस 9/2,
तो ये 9 हो गया बच्चों, 9 है ना, दिस इज़ 8, ये कितना हो गया, 8 हो गया, ये 9 15, 15 प्लस 32, दिस इज़ 47 है ना, और ये 8 माइनस 24 माइनस 32 एंड योर वैल्यू इज दिस इज़ 5। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया बच्चों, दिस इज़ 16 प्लस 4b इक्वल टू दिस, तो यहाँ से b देख लीजिए, b कितना आ गया, नहीं यहाँ 47 माइनस 32, दिस नॉट 7, दिस इज 15 है ना, तो b कितना आ गया बच्चों, दिस इज -1/4, b मेरा कितना आ गया, -1/4। चलो b का वैल्यू निकल गया बच्चों। अब मुझे क्या देखना है, हाँ तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 4। चलिए पहले ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए डिफरेंशिएबल है कि नहीं, इसको पहले हम लोग 4 पे देखना है ना। तो देखिए ये f(x) कितना हो जाएगा बच्चों, वापस कहाँ पे देखना है मुझे, अच्छा f(x) ये है, इसका मतलब f(x) डायरेक्टली निकालना है बच्चों, f(x) निकालो। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों तो क्या होगा, ये देखो, ये इसको जब डिफ्रेंशिएट करते तो न्यूटन्स लेबनिज लॉ बताया था बच्चों आप लोग को, है ना, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी में। तो वहाँ पे का ये अपर लिमिट डायरेक्टली यहाँ पे पुट होगा, पुट करो, दिस इज 5 माइनस है ना, दिस इज x - 3, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, तो 1 आ गया बच्चों, माइनस लोअर लिमिट जब पुट करें तो ये क्या आ गया, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये 5 - 0 - 3, 2 आ गया, फिर वापस डेरिवेटिव ऑफ 0, तो वापस क्या 0 हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, तो ये कितना आ गया, दिस इज 5 माइनस ये आ गया, कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन 4, और ये कितना हो गया, दिस इज 2x प्लस b है ना, और b की वैल्यू कितना बच्चों, -1, तो डायरेक्टली -1/4 रख देते हैं बच्चों यहाँ पे, यहाँ व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 4। क्लियर है, अब देख लेते हैं ये क्या बोला है कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 4, ये है क्या नहीं है, देख लो 4 रखो बच्चों, ये f(x) निकाल चुके हैं बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग 4 रखेंगे, 4 रखो, 4 - 3 इज 1, 5 - 1 इज 4, 5 - 1 इज 4, यहाँ पे देखिए ये 4 रखो, 4 2 8, 8 - 1/4, 32 - 1, 32 - 1, 31/4, तो RHD और LHD इक्वल नहीं है ना बच्चों 4 पे। देखिए मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, है ना, इसको मिटा देता हूँ बच्चों, हाँ देखिए, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, f(x) तो निकाल लिए, अब हम लोग को पहले RHD देख लो, RHD की वैल्यू कितना आ रहा है, कहाँ 4 पे, तो कितना होगा, दिस इज 5 - 4 - 3 है ना, ये कितना 5 - 1 इक्वल टू 4, और LHD कितना हो गया बच्चों, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना, 4 वहाँ पर, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो 4 यहाँ पर डायरेक्टली पुट करो, दिस इज 4 2 2 इंटू 4 - 1/4, दिस इज 8, 32 - 1, 31/4, ये दोनों इक्वल नहीं है ना, तो क्या है, फंक्शन है f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 4, मतलब ये क्या है, ये मेरा करेक्ट है, यहाँ लिखना है नॉट करेक्ट है ना, ये नहीं होगा, ठीक है, ये क्योंकि करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखना है f'3 और प्लस f'5 देखना है बच्चों, तो f'3 देखना है ना, 3, तो 3 कहाँ आएगा बच्चों, लेस देन इक्वल टू 4, 3 यहाँ आएगा, तो f'3 कितना हो गया, तो f'(x3) इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, f'(x) के लिए फंक्शन ये कंसिडर करेंगे हम लोग, दिस इज 2 × 3 - 1/4, ये कितना 6, 24 - 1 23, 23/4, ठीक है बच्चों, f'3 कितना आ गया, 23/4, समझ में आया ना बच्चों, f'3 बोल रहा है, तो 3 के लिए हम लोग फंक्शन क्या कंसिडर करेंगे, f'(x), ये वाला कंसिडर करेंगे बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, f' कहाँ गया, नेक्स्ट है f'5, तो 5 के लिए यहाँ कंसिडर होगा बच्चों, ठीक है ना, 5 के लिए यहाँ कंसिडर करो, तो f'5 कितना हो गया बच्चों, f'5 इक्वल टू 5 - 3 2, तो 5 - 3, 5 - 3 इज 2 है ना, 5 - 3 इज 2, 5 - 2 इज 3, f'5 कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब ये निकाल लो, f'3 प्लस f'5 आ रहा है, देख लो, दिस इज 23/4 प्लस 3, 12 35 35/4, मतलब ये भी आ रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा ऑप्शन, मुझे कौन सा ऑप्शन चुनना है, जो नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या है, f' इज इंक्रीजिंग इन 0 to 1/8 एंड 8 to infinity, मतलब इंक्रीजिंग है, वो चेक कर लेते हैं, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए 4, मुझे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना है ना, तो चलिए, हाँ, तो f'(x) बच्चों ध्यान देना, 4 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, f'(x) 0 करते हैं बच्चों, है ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखो, अच्छा यहाँ देख लीजिए बच्चों,
4 इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 करते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको भी 0 कर लो, तो 5 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज 5। ठीक है, ये कितना आ गया 5। तो यहाँ से दो खुलेगा बच्चों, एक है हुआ एक्स माइनस 3 क्या खुलेगा प्लस माइनस 5। तो एक बार कितना हो गया, यहाँ से हो गया x इक्वल टू, एक बार जब प्लस खुलेगा तो x इक्वल टू 8 हो गया, और जब माइनस खुलेगा x इक्वल टू दिस इज -2 आएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ से आया, और एक बार क्या खुलेगा ये दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, और 2x माइनस 1/4 इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया, दिस इज 1/8। तो यहाँ पे 3 वैल्यू आया, x इक्वल टू 8 आया, x इक्वल टू -2 आया बच्चों, और x इक्वल टू 1/8। अब ये कहाँ इंक्रीजिंग हो कहाँ डिक्रीजिंग होगा देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे जब हाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ना, तो एफ डैश एक्स देखिए 8 पे, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा बच्चों, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव है ना, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और ये 5 कहाँ देगा, 5 कहाँ देगा बच्चों, ये 5 जो देगा वो 8 है ना, 8 पे 5 देगा, 8 पे 5। और 8 के बाद बच्चों ये क्या हो जाएगा, जब x 8 के बाद हो, यहाँ पे देख लो 8 के बाद लो 9 ले लो बच्चों, 8.3 या कुछ भी ले लो, 9 ले लो, 9 माइनस 3 कितना हो गया, 6। तो 5 माइनस 6 निगेटिव, यानी एफ डैश एक्स कितना निकल रहा है बच्चों, निगेटिव। यानी 8 के बाद क्या हो रहा है, मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, दैट मीन्स है ना क्या, x इज ग्रेटर देन 8 के लिए एफ डैश एक्स कितना हो रहा है बच्चों, निगेटिव हो रहा है। तो निगेटिव के लिए क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। 8 के बाद क्या हो गया, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, और 1/8 के पहले चेक कर लेना है ना। तो 1/8 के पहले चेक करना है, तो उसके लिए ये फंक्शन हो गया बच्चों। ठीक है, मुझे क्योंकि यही पॉइंट 2 दिया हुआ है, -2 कंसिडर नहीं बोला है। ठीक है, तो 1/8 हमें चेक करो, तो x 1/8 1/4 0 आ रहा है बच्चों, और 1/8 के पहले, तो 1/8 के पहले कुछ भी ले लो, माइनस मतलब 0 ही ले लो, जब 0 लेंगे तो -1/4। यहाँ भी क्या हो रहा है, फंक्शन एफ है ना, x इज लेस देन 1/8 के लिए फंक्शन क्या हो रहा है बच्चों, एफ डैश एक्स कितना, ये भी निगेटिव हो रहा है, मतलब ये भी क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग फ्रॉम -∞ टू 1/8, और 8 टू इन्फिनिटी के बीच फंक्शन क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, जब डिक्रीजिंग हो तो फंक्शन क्या देगा, मिनिमा देगा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, और मेरे लिए ऑप्शन क्या होगा, नॉट वाला ही होगा, यानी योर ऑप्शन इज 3rd इज करेक्ट। अब हम लोग 4 भी देख लेते हैं, 4 भी हैज़ ए लोकल मिनिमा एट x = 1/8, और यहाँ लोकल मिनिमा कहाँ देगा वो चेक कर लेते हैं, जहाँ पे एफ डैश एक्स क्या हो, लेस देन 0 हो, मिनिमा वही देता ना, जहाँ पे एफ डबल डैश एक्स क्या हो, ग्रेटर देन 0 है ना। तो चलिए एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, देखिए बच्चों, वैसे आप देख सकते हो है ना, ये क्या -1/8 8, यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है बच्चों है ना। तो फंक्शन ये क्या लिखा हुआ है, एफ डैश एक्स, हाँ ये रुको, एफ डैश एक्स है, दिस इज ठीक है, तो दिस इज पॉजिटिव, ये डिक्रीज कर रहा है, एक्स के बाद यहाँ डिक्रीजिंग, यहाँ भी डिक्रीज कर रहा है बच्चों, मतलब कुछ ऐसे होगा। माइनस हाँ लिखा हुआ है ना, इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, इतना नहीं इंक्रीजिंग तो नहीं कर रहा है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है बच्चों यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एफ ऑफ एक्स हैज़ ए लोकल मिनिमा एट x = चलो मिनिमा चेक करना है, तो एक बार डबल डिफ्रेंशिएट कर लो इसको, जहाँ पे एफ डैश एक्स बच्चों, जिस पॉइंट पे एफ डैश एक्स, मेरे लिए पॉइंट क्या निकला है, मुझे कहाँ चेक करना है, x = 1/8 पे चेक करना है ना मैक्सिमा, तो जहाँ पे एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव हो उस पॉइंट पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स मिनिमा देगा। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लो बच्चों, तो क्या होगा, दिस इज है ना 5 पर 0 हो गया, और ग्रेटर देन 4 के लिए है ना बच्चों, तो ग्रेटर देन 4 के लिए क्या खुलेगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही खुलेगा ना। तो ये कितना हो, दिस इज -1, और ये क्या हो गया बच्चों 2। ठीक है, ये हो गया x इज ग्रेटर देन 4 के लिए, एंड दिस x इज लेस देन इक्वल टू 4 के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि एफ डबल डैश एक्स क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, कहाँ पे, x इज लेस देन
इक्वल टू 4 के लिए, दैट मीन्स x इक्वल टू 1/8, मतलब 1/8 क्या हो गया, लेस देन 4 हो गया ना बच्चों। तो 1/8 पे क्या देगा फंक्शन मेरा, पॉजिटिव हो रहा है, एफ डॉट एस एक्स पॉजिटिव हो रहा है, यानी 1/8 पे फंक्शन क्या देगा मेरा, लोकल मिनिमा देगा बच्चों। क्लियर है, यानी मेरा ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो मेरा ऑप्शन क्या होगा बच्चों, माई ऑप्शन इज सी। ठीक है बच्चों, चलिए मतलब कंसेप्चुअल है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, है ना। ठीक है, तो लेकिन आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, ये सब कर लेना आप लोग, ठीक है ना। ये जितने भी मतलब 2021 मतलब 22 का क्वेश्चन है, कम से कम वो कर लेना। इस बार क्वेश्चन में बार बार बोल रहा हूँ, बड़ा कंसेप्चुअल आया, अच्छा आया। यदि कर लोगे, इतने ही क्वेश्चन कर लोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा बच्चों, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों हम लोग। चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। ये क्या है, 23 जुलाई इवनिंग का क्वेश्चन है। ये क्या लिखा, द फंक्शन है एफ डिफाइंड किया आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट, ये n टेंस टू इन्फिनिटी है बच्चों, ठीक है। और ये लिखा कॉस ऑफ 2πx माइनस एक्स के पावर 2n साइन x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n प्लस 1 माइनस एक्स के पावर 2n बच्चों इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x एक्सेप्ट, ठीक है ना। ये सब जगह कंटिन्यूस है, एक्सेप्ट कहाँ पे कंटिन्यूस नहीं होगा, ये लिखा हुआ है मतलब ऑल पॉइंट पे कंटिन्यूस एक्सेप्ट -1 एक्सेप्ट -1 1 एंड 0, ठीक है बच्चों। तो ये बताना है कि ये पॉइंट मतलब ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये कहाँ कहाँ कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूस नहीं है, एक्सेप्ट किस पॉइंट। तो मुझे बेसिकली क्या चेक करना है, -1 चेक करना है, 1 चेक करना है एंड 0, मतलब इसी 3 पॉइंट पे मुझे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, ये बताना है मुझे, एक्सेप्ट दिस पॉइंट, है ना। मतलब इस पॉइंट पे क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूस है बच्चों। क्लियर है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना बच्चों कि x के लिए कोई फंक्शन डिफाइंड नहीं है ना। x के लिए मतलब वैल्यू कोई डिफाइंड नहीं है। आप देखो यहाँ पे x के पावर क्या लिखा हुआ है, इन्फिनिटी लिखा हुआ है, x के पावर 2n मतलब x के पावर इन्फिनिटी। और देखो बच्चों यहाँ से देखो इस क्वेश्चन में मतलब थोड़ा ब्यूटी क्या है बच्चों कि जब भी किसी भी अननोन नंबर के पावर इन्फिनिटी हो तो वहाँ पे आपको 2 तरीके से सोचना पड़ेगा कि जब x की वैल्यू फ्रैक्शन हो और जब x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। ये आपको खुद से ये विचार आपको आना चाहिए, थिंकिंग ये थॉट आपको खुद से आना चाहिए कि जब किसी भी अननोन नंबर के पावर अननोन नंबर का मतलब किसी वेरिएबल का पावर यदि इन्फिनिटी हो बच्चों, है ना, तो वहाँ पे ये थॉट आना चाहिए कि x की वैल्यू को 2 तरीके से सोचना है, जब x की वैल्यू फ्रैक्शन हो और जब x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। क्योंकि देखिए बच्चों हम लोग को मालूम है जब फ्रैक्शन का पावर यदि मान लो हम इन्फिनिटी ले जाते हैं तो ये कहाँ जाएगा, 0, है ना। 0 से 1 के बीच में, मतलब 0 से जब 1 के बीच में x की वैल्यू हो और इसका पावर यदि इन्फिनिटी हो तो क्या होगा, ये जिस अप्रोचेस टू 0। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो और इसका पावर इन्फिनिटी हो तो ये कहाँ जाएगा, ग्रेटर देन 1 या लेस देन -1, मतलब जब फ्रैक्शन ना हो, कुल मिला के क्या है, जब x की वैल्यू का फ्रैक्शन नहीं हो, है ना, तो ये कहाँ जाएगा, ये अप्रोचेस टू या तो ये हो, नहीं तो x इज लेस देन -1 हो, ठीक है। ये -1 से 1 आएगा बच्चों, है ना। जब इसकी वैल्यू क्या -1 से 1 के बीच में हो तो इसकी वैल्यू कहाँ जाएगा, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और जब x की वैल्यू 1 ग्रेटर देन 1 हो या x की वैल्यू -1 हो तो इसका अप्रोच कहाँ करेगा, -इन्फिनिटी अप्रोच करेगा, नहीं तो इन्फिनिटी अप्रोच करेगा बच्चों। क्लियर है, तो ये आपको मतलब ये थिंकिंग आपके दिमाग में आना चाहिए। तो चलिए हम लोग भी यहाँ पे ऐसे ही कंसिडर करके चलेंगे बच्चों। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पे क्या x के पावर 2n है, तो हम लोग को x मालूम है नहीं बच्चों, तो x हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे। देखिए जब क्या हो, केस फर्स्ट लेंगे बच्चों, केस फर्स्ट ले लेते हैं। जब क्या हो, जब x की वैल्यू मतलब मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या लेस देन 1 हो। मॉड ऑफ x की वैल्यू का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो x की वैल्यू क्या हो, -1 से 1 के बीच में बच्चों, जब -1 से 1 के बीच में हो। क्लियर है, जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा तो क्या हो गया, दिस इज फ्रैक्शन। ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज फ्रैक्शन। जब फ्रैक्शन हुआ तो क्या होगा, इसका पावर कितना होगा, इसका पावर कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी टेंस टू 0। क्लियर है, फर्स्ट केस तो ये आ गया। तो हम यहाँ से देखते हैं फर्स्ट केस जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो तो यहाँ से f ऑफ x क्या कंसिडर होता है बच्चों। देखो तो ये कहाँ गया बच्चों, मतलब फ्रैक्शन हो रहा है, तो फ्रैक्शन के बाद इन्फिनिटी, ये कहाँ गया 0, ये कहाँ गया 0, है ना। ये भी कहाँ जाएगा बच्चों, 0 जाएगा, ये भी कहाँ जाएगा 0। तो मेरा बचा क्या बच्चों, f ऑफ x का कितना बचा, दिस इज cos 2πx और लिमिट की हाँ दिस इज क्या, f ऑफ x कितना बचा, cos 2πx। इसको ध्यान रखना, केस नंबर फर्स्ट है बच्चों। और केस नंबर 2 देखो जब क्या हो, जब मॉड x की वैल्यू के ग्रेटर देन 1 हो, मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। मॉड x का ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो या x की वैल्यू लेस देन -1 हो। ठीक है बच्चों, इसका मीनिंग यही हुआ। तब ये क्या हो गया, तब यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ से x का पावर यदि मैं इन्फिनिटी बोलूँ तो ये कहाँ जाएगा, या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी जाएगा, नहीं तो
नेगेटिव इन्फिनिटी जाएगा बच्चों, है ना, ये कहा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, ये क्या हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया। अब यहाँ देखो इसको हम मिटा देते हैं, है ना, ये वापस हम मिटा दे रहे हैं। ये एक्स का पावर क्या है, दिस इज 2n। ये क्या बच्चों, एक्स का पावर 2n प्लस 1। एक्स का पावर क्या है, दिस इज 2n प्लस 1। और ये एक्स का पावर कितना था, 2n था। ठीक है ना बच्चों। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्स की वैल्यू क्या है, मतलब फ्रैक्शन नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी। ये भी कहाँ जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी। ये भी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी। तो इसके बाद तो ये, और ये क्या होगा बच्चों, ये cos 2π, है ना, मतलब ये कुछ 1 रख लो या -1 रख लो, तो क्या हो जाएगा, दिस इज मतलब इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में ये 1 या 0 क्या होगा, नथिंग। तो ये क्या हो गया, वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, ये वैसे ही कैंसिल आउट हो। कैंसिल आउट क्यों हुआ, समझ में आया बच्चों, जब x की वैल्यू क्या हो, फ्रैक्शन में नहीं हो, x की वैल्यू क्या हो, फ्रैक्शन में नहीं हो, ग्रेटर देन 1 हो या लेस देन -1 हो, तो ये कहाँ जाएगा, ये अप्रोच कहाँ करेगा, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा बच्चों। ये भी कहाँ अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी। ये भी कहाँ अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी। तो एक काम करते हैं, देखो सुनो, हम कैसे इसको, मतलब कैसे ये जा रहा है, देखो मैं यहाँ से लिखता हूँ बच्चों, दिस इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये क्या हो गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, जो मतलब जब इन्फिनिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो इन्फिनिटी वाला वैल्यू होता है उसे हम लोग डिवाइड दे देते हैं, डिवाइड दे दो। ये क्या एक्स के पावर 2n क्या हो, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जा रहा है ना, तो एक्स के पावर 2n से सबको डिवाइड मारो, एक्स के पावर 2n से डिवाइड करो, है ना। तो ऊपर में डिवाइड करो तो कितना हो गया, cos दिस इज 2πx अपॉन एक्स के पावर 2n। मतलब जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होता है बच्चों, हाईएस्ट डिग्री टर्म, उससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो यहाँ ऊपर में हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, एक्स के पावर 2n, इसे डिवाइड कर दिया माइनस ये कितना हो जाए, दिस इज साइन ऑफ दिस इज x माइनस 1 अपॉन नीचे बच्चों एक्स के पावर 2n से डिवाइड करो, है ना। तो ये कितना बचेगा, 1 अपॉन एक्स के पावर 2n प्लस ऊपर में क्या बचा, ये x बचा, यहाँ पे x, और ये क्या -1 बचा बच्चों। ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चों कि n क्या है मेरा, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और x की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं है, तो ये भी कहाँ अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी। तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, ये कहाँ गया, 0। ये भी कहाँ गया बच्चों, 0। तो मेरे यहाँ बचा क्या, यहाँ मेरे जो फंक्शन बचा बच्चों, फंक्शन क्या बचा, माइनस साइन ऑफ, है ना, x माइनस 1 अपॉन ये क्या बचा बच्चों, एफ ऑफ x माइनस 1। ये मेरा फंक्शन बचा। तो मेरा केस, दो केस हो गया बच्चों, जब क्या हो, x की वैल्यू -1 से 1 हो तो फंक्शन क्या कंसिडर करेंगे, फंक्शन और ये कंसिडर करेंगे। दूसरा केस क्या हो गया, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो या x की वैल्यू -1 हो तो हम लोग फंक्शन क्या कंसिडर करेंगे बच्चों, फंक्शन f ऑफ x हम लोग ये कंसिडर करेंगे बच्चों। चलिए इसको हम वापस लिखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, जो फंक्शन की वैल्यू है इसको पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ आपको आगे। देखिए, तो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू क्या हो गया बच्चों, कितना हो गया बच्चों, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, है ना। यहाँ पे देखिए हम लोग कितना हो गया, केस 1 लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, दिस इज कॉस ऑफ 2πx। ये कब है बच्चों, वैन एक्स कहाँ से, -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा हो, ठीक है ना। दूसरा क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, दिस इज इतना, ये कब है, वैन एक्स से मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1, है ना। दिस इज, ये लिखा हो माइनस साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 वैन क्या लिखा, मॉड x इज ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स मॉड x इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन 1 और x इज ग्रेटर देन x इज लेस देन -1। ठीक है बच्चों, यही है ना, मतलब दोनों के लिए फंक्शन ये डिफाइन है। तो क्या हम इसे अलग अलग करके लिख लें, अलग अलग करके लिख लेते हैं, ठीक है ना। लेस देन, देखो यहाँ पे -1 से 1 के बीच में है, तो -1 से पहले वाला हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, कोई दिक्कत। यहाँ से एफ ऑफ एक्स का टू लिख लो, है ना, वापस माइनस साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ये मेरा एफ ऑफ एक्स हो गया बच्चों डिफाइन। और यहाँ पे केवल रहने देते हैं हम लोग x इज ग्रेटर देन 1 के लिए रहने देते हैं बच्चों, कोई दिक्कत, बस रीअरेंज कर लिए और कुछ नहीं किया बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों हम लोग कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी वैसे कहाँ पे चेक करते हैं, जहाँ फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा हो। तो नेचर कहाँ चेंज कर रहा है बच्चों, देखो लेस देन -1 के लिए ये फंक्शन है, ग्रेटर देन -1 के लिए ये फंक्शन है, फिर लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन है, ग्रेटर देन 1 के लिए ये फंक्शन है। इसका मतलब कंटिन्यूटी कहाँ और डिसकंटिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे, -1 और 1 पे ही चेक करना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग एट एक्स इक्वल टू हम लोग -1 पे चेक कर लेते हैं बच्चों। LHL देख लेते हैं, LHL क्या होगा, -1 पे LHL कितना होगा बच्चों, -1 पुट करो, दिस इज -1 -2, तो ये हो गया -1 प्लस आ गया, दिस इज sin 2 अपॉन दिस इज -2, ये आएगा बच्चों LHL, है ना। और RHL कितना आ गया बच्चों, RHL देख लीजिए, RHL ग्रेटर देन -1 के लिए ये cos ऑफ, ये कितना आ जाएगा, cos ऑफ -2π, तो cos ऑफ -2π इज cos 2π, है ना। cos 2π की वैल्यू कितना होता है 1। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों RHL और LHL इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे x = 1 पे क्या फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो x = -1 पे फंक्शन क्या हो, डिसकंटिन्यूअस निकल गया बच्चों। अब हम लोग x = अब हम कहाँ चेक करते हैं, x = 1 पे चेक कर लेते हैं, है ना।
तो यहाँ भी LHL RHL देख लेते हैं बच्चों। 1 पे देखते थे ग्रेटर लेस देन 1 के लिए फंक्शन क्या है, तो cos ऑफ 2 इंटू पाई इंटू 1, cos 2 पाई इज 1, cos 2 पाई कितना 1 हो गया। RHL देख ग्रेटर देन 1 के लिए, तो ग्रेटर देन 1 जब यहाँ पुट करेंगे तो क्या 0/0 आ रहा है बच्चों, तो इसको मुझे लिमिट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना। और ये माइनस दिस इज साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो ये कहाँ जाता है बच्चों, दिस इज 1, तो ये कितना बना, दिस इज -1, तो ये भी क्या है अलग अलग है बच्चों। तो यहाँ भी क्या है फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1 पे भी क्या है, ये फंक्शन क्या है मेरा डिसकंटिन्यूअस, यहाँ भी क्या है डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब मेरा फंक्शन क्या है, मेरा फंक्शन क्या है बच्चों, मेरा फंक्शन सारा क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया, ऑल पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, एक्सेप्ट कहाँ का डिसकंटिन्यूअस है -1 एंड 1 पे, यानी मेरा आंसर क्या हो गया, दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, ये 29 जुलाई इवनिंग का क्वेश्चन है बच्चों। लिखा हुआ लेट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स को डिफाइंड है बच्चों, log 1 + 5x माइनस log 1 + अल्फा एक्स अपॉन एक्स व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 10 व्हेन x इज इक्वल टू 0। और ये क्या लिखा है बिग कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, देन अल्फा की वैल्यू चाहिए बच्चों। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों, एकदम बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है ना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन एंड बोर्ड लेवल क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब ये कंटिन्यूअस है तो क्या होगा बच्चों, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, और यहाँ पे क्या है LHL RHL क्या है, दोनों यही है, x इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब x इज ग्रेटर देन 0 के लिए यही फंक्शन डिफाइंड होगा, एंड x इज लेस देन 0 के लिए भी यही फंक्शन डिफाइंड होगा बच्चों। क्लियर है, तो क्या करना है हम लोग को फिर f ऑफ x, ये क्या हो गया LHL RHL दोनों इक्वल हो गया बच्चों, तो मुझे अब क्या करना है, कंटिन्यूअस दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो देखिए है ना, तो क्या होगा इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 दिस इज f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0। यस और नो बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे LHL RHL दोनों आ गया है ना बच्चों। ठीक है, तो चलिए बस इसका लिमिट निकालना, मतलब कुल मिला के आपको इसका लिमिट पूछ रहा है बस। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये कितना है, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 बच्चों, और ये कितना हो गया, ये log a माइनस log b, दैट मीन्स log a अपॉन b है ना, ये आ गया 1 + 5x अपॉन 1 + अल्फा एक्स, यही आएगा है ना बच्चों, और नीचे कितना आ गया, नीचे x है, और दिस इज इक्वल टू क्या 10, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब बच्चों देखो हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्मूला मालूम है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट log 1 + x अपॉन x, ये क्या होता है दिस इज 1, ये मालूम है ना बच्चों आप लोगों को, बस इसी फॉर्मेट में इसको हमको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखो ये क्या है, नीचे 1 + अल्फा एक्स है, ऊपर भी अल्फा एक्स क्रिएट करो, तो देखिए ये हो गया log है ना, हम लोग क्रिएट कैसे कर रहे हैं, देखो बच्चों 1 + अल्फा एक्स प्लस 5x, एक अल्फा एक्स ऐड किया तो एक अल्फा एक्स माइनस भी करना होगा अपॉन 1 + अल्फा एक्स। ठीक है, और नीचे कितना बच्चों x इक्वल टू 10, और लिमिट कितना है, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि अब हम लोग इससे डिवाइड देंगे इसको, इससे है ना, इसको पहले इससे आप डिवाइड दिए, फिर इसको इससे डिवाइड दे दीजिए आप। ठीक है, तो क्या बना बच्चों, देखिए है ना, तो ये बन गया बच्चों दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ गया log ऑफ, ये आ गया 1 + है ना, इसको इससे डिवाइड देंगे, x यहाँ से कॉमन निकाल लो, x कॉमन है ना बच्चों, x कॉमन निकाल लो, हम लोग x कॉमन निकालने ऊपर कितना बचा 5 - अल्फा अपॉन नीचे कितना है बच्चों 1 + अल्फा एक्स, कोई दिक्कत, और नीचे कितना है दिस इज x। आप देखो बच्चों इससे अब इसको कंपेयर करो है ना, यहाँ पे क्या log 1 + ये क्या है दिस इज x, और नीचे भी x है, यहाँ पे क्या है x के साथ ये पूरा सिस्टम है, तो यही पूरा सिस्टम मुझे यहाँ क्रिएट करना होगा, और ये देखना होगा कि x टेंड्स टू 0 पे ये 0/0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर ये मेरा फॉर्मूला कितना हो जाएगा, मेरा ये 1 आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो मालूम ही है आपको, तो कितना हो गया x के साथ ये पूरा टर्म को मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, 5 - अल्फा अपॉन 1 + अल्फा एक्स, ये अपने मन से किया है ना, ये टर्म जो है बच्चों, ये टर्म अपने मन से किया मैंने, तो इसको हम लोग डिवाइड भी करते हैं 1 + अल्फा एक्स अपॉन 5 - अल्फा इक्वल टू 10 दिया हुआ है। अब देखो बच्चों जब x टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन रहा है 0, तो log 1 इज 0, और ये वापस कितना बन रहा है, हाँ ये कितना बन रहा है बच्चों, ये भी 0 बन रहा है, तो ये जो टर्म है पूरा, ये जो पूरा टर्म है बच्चों, ठीक है, हाँ इसे ले लो या इसे, लिमिट के साथ, लिमिट तो दोनों में लगेगा। ठीक है, तो ये जो पूरा टर्म है कितना बना बचाओ, मेरा 1 बन गया है ना, और x टेंड्स टू 0 यहाँ पुट करो कितना बना 1/5 - अल्फा, 5 - अल्फा ऊपर गया, तो ये कितना हो गया दिस इज 5 - अल्फा इक्वल टू 10, तो अल्फा कितना हो गया बच्चों दिस इज 5 - 10 इक्वल टू -5।
तो अल्फ़ा की वैल्यू कितना आ गया -5। मुझे अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए था ना बच्चों, ठीक है। चलिए मेरा आंसर हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन, बोर्ड लेवल क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 29 जुलाई मॉर्निंग का है बच्चों। लिखा हुआ था नंबर ऑफ द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन f(r)(2)r f of x equal to modulus of x minus 1 cos of modulus of x minus 2 sin of modulus of x minus 1 plus x minus 3 modulus of x square minus 5x plus 4 is not differentiable is, मतलब वो इतना मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स है जहाँ फंक्शन क्या हो डिफरेंशिएबल नहीं हो बच्चों। तो यहाँ पे देखो बच्चों, आप एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे cos ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। फिर वापस देखो sin ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1, यहाँ पे केवल साइन चेंजेस होगा, यहाँ पे कोई सार पेज ऐसा कोई बात ही नहीं है कि सार पेज लेगा या, है ना, ठीक है। मतलब फंक्शन चेंज हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे सार पेज नहीं लेगा, क्लियर है। x माइनस 3 और यहाँ पे ये क्या, ये फंक्शन है बच्चों x का माइनस 5 प्लस 4, यहाँ पे शार्प एज ले सकता है, लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो फंक्शन है बच्चों, इसको मैं थोड़ा अच्छा से लिखता हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। ये क्या है, f ऑफ x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक है। और इसका मॉडल्स का कोई मीनिंग नहीं है, इसको एज इट इज रखो, cos ऑफ x माइनस 2। और यहाँ पे साइन ऑफ, है ना, यहाँ पे केवल प्लस माइनस साइन का फर्क पड़ेगा और ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या है, साइन ऑफ मॉडल्स ऑफ x माइनस 1 इज डिफरेंशिएबल ऑल ओवर मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। साइन x क्या है, हर जगह डिफरेंशिएबल है बच्चों, हम लोग को मालूम है, ठीक है ना। तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस साइन का फर्क पड़ेगा थोड़ा, है ना। और ये प्लस दिस इज x माइनस 3, और ये क्या है बच्चों, इसको यदि मैं ओपन करूँ इसका फैक्टर क्या होगा, x माइनस 1 इंटू x माइनस 4। तो इसको अलग अलग ओपन कर लो, x माइनस 1 एंड x माइनस 4, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से कॉमन क्या निकल गया, देखो ये कॉमन निकल गया। आप यही देखो बच्चों, है ना, आप ये देखो, ध्यान देना, ये क्या लिखा हो, दिस इज cos ऑफ x माइनस 2 इंटू साइन ऑफ, यहाँ मॉड था बच्चों, ठीक है, दिस इज मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस x माइनस 3, और ये क्या है, दिस इज x माइनस 4, ठीक है बच्चों। ये मेरा फंक्शन है, ये मेरा फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, हम लोग को मालूम है कि मॉडुलस फंक्शन, जहाँ पे मॉडुलर फंक्शन का जो क्रिटिकल पॉइंट होता है बच्चों, उस पॉइंट पे क्या होता है, फंक्शन डिफाइंड, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, कंटिन्यूअस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता बच्चों। यहाँ फंक्शन देखो दो जगह ये साथ एज लेगा बच्चों, देखो एक कहाँ 1 पे और एक कहाँ क्रिटिकल पॉइंट इसका कहाँ है 4 पे। तो 2 पॉइंट्स है जहाँ फंक्शन क्या होगा बच्चों, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जहाँ फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा बच्चों, क्लियर है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स where function is not differentiable at 2 points, है ना, कहाँ पे, at x equal to, कहाँ पे, एक 1 पे होगा बच्चों और एक 4 पे नहीं होगा, यानी यहाँ पे कितने होगा, 2 पॉइंट्स होंगे, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, चलिए यहाँ क्या होता कि जुलाई का, तो मतलब कि जो भी जुलाई सेशन में जो भी 2022 में आया क्वेश्चन था वो यहाँ पे खत्म हुआ बच्चों, ठीक है। जून का भी हो चुका था, जुलाई का भी हो चुका था, इतना बहुत है, सफिशिएंट है बच्चों, आप इतना कर लोगे, मतलब सफिशिएंट तो हम नहीं बोलेंगे, है ना, लेकिन अच्छा क्वेश्चन आए थे बच्चों। जून जुलाई का क्वेश्चन यदि आप कर लिए, जून का तो थोड़ा सा ईजी भी था, लेकिन जून का थोड़ा सा, जुलाई का थोड़ा ईजी था बच्चों, जुलाई का थोड़ा ईजी था, लेकिन जून का बहुत कंसेप्चुअल और लेंदी क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है ना। तो आप लोग कर लेना बच्चों यहाँ पे, है ना। और हम लोग नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर, वो MOD स्टार्ट करेंगे बच्चों, मेथड ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए बच्चों। चलो, जय हिंद, बाय।